सगल आनंद किया परमेसर, अपना बिरद समारिया, साध जना हुए कृपाला, बिकसे सब परिवारिया। जय सिया राम। आदरणीय साध संगत जी, प्रस्तुत साखी महाराज जी के बाल्यकाल की लीलाओं से संबंधित हैं, जैसा कि संपूर्ण सिंह जी द्वारा बताया गया था। आइए श्रवण करते हैं। बाबा दिलीप सिंह जी के पिता का नाम बाबा बिशन सिंह जी बेदी व माता जी का नाम माता सुमति जी। बाबा बिशन सिंह जी व माता सुमति जी की 7 संतानों में महाराज जी उम्र में सबसे कनिष्ठ थे। पहले श्री भगत सिंह जी बेदी, दूसरे नंबर पे श्री संत सिंह जी बेदी बर्मा वाले, तीसरे नंबर पे श्री कुशाल सिंह जी बेदी तहसीलदार, चौथे पे श्री लाभ सिंह जी बेदी स्टेशन मास्टर थे, पांचवें पे श्री मुल्तान सिंह जी बेदी व छठे नंबर पे बहन लक्ष्मी जी और 7वें नंबर पे बाबा श्री दिलीप सिंह जी महाराज। ध्रुव, प्रहलाद, नानक जी आदि शंकराचार्य जी की तरह ही महाराज जी बचपन से ही परमात्मा की भक्ति में लीन रहते थे। हालांकि घर में किसी प्रकार की भी कमी नहीं थी, तो भी संसारिक पदार्थ और कर्म कांड उन्हें नहीं भाते थे। बाबा दिलीप सिंह जी जहां नानक की तरह बाल्यकाल में ही गहन ध्यान और समाधि में लीन हो जाने की प्रवृत्ति थी, तो वहीं भगवान कृष्ण के बचपन की लीलाओं की तरह मन को हर्षित करने वाली बाल लीलाएं भी करते थे। उनमें से कुछ आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। वे एक बालक की तरह खेल खेलते थे, क्रीड़ा करते थे, लेकिन उनके विचार एक उच्च कोटि के संत की तरह थे। जब कभी मौज में होते तो चमत्कार भी करते, खेल खेल में ही लोगों की मुरादें पूरी कर देते। वाणी कहती है, बेपरवाह सच मेरा प्यारा, किलविक अवगण काटन हारा। जब महाराज जी की 5 वर्ष की अवस्था हुई तो माता पिता ने उन्हें पढ़ाने के लिए एक अध्यापक, जिनका नाम श्री शंकर सिंह जी था, को नियुक्त किया, जो उन्हें पढ़ाने लगे। अब बाबा जी तो हमेशा फरमाते थे कि मैं तो दरगाही शक्तियों के साथ आया हूँ, मुझे पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं। फिर भी संसारिक मर्यादा एवं रीति के अनुसार माता पिता का कहना मानकर 5वीं तक उर्दू तथा गुरमुखी की पढ़ाई की। अध्यापक शंकर सिंह जी महाराज जी से बड़े प्रभावित थे और मन ही मन उनका बड़ा सम्मान भी करते थे। कुछ तो पास पड़ोस के लोगों से सुनकर और कुछ अपने अनुभव से उन्होंने जान लिया था कि महाराज जी अन्य बच्चों से न केवल विलक्षण हैं, बल्कि असाधारण शक्तियों के मालिक भी हैं। इसलिए अक्सर वे विनम्रता पूर्वक बाबा जी को कहा करते थे, आप तो सर्वज्ञ हैं, मैं आपको क्या पढ़ा सकता हूँ। एक बार जब वो हमेशा ऐसा कहते तो एक बार महाराज जी उनसे प्रसन्न हो गए और उनको कहा कि आप कुछ भी मांग लो। 5 साल का बच्चा अपने अध्यापक को कह रहा है कि आप कुछ भी मांग लो। तो शंकर सिंह जी ने कहा कि मुझे इस जन्म में तो कुछ नहीं चाहिए, पर आप अगर मेहरबान हो रहे हैं तो मेरा परलोक संवार दीजिए। यह सुनकर बाबा जी ने बाल सुलभ मुस्कुराहट बिखेरते हुए फरमाया कि पहले आप एक बात बताओ मुझे, क्या ये सच नहीं कि आप छुप छुप कर पीते हैं? शंकर सिंह जी यह सुनकर पानी पानी हो गए, मानो घड़ों पानी उन पे पड़ गया हो। और वे आश्चर्यचकित भी हुए, क्योंकि हमेशा रात को कमरा बंद करके बिल्कुल गुपचुप ही वे पिया करते थे और पीने के बाद कभी दंगा फसाद नहीं करते थे। जब महाराज जी से सुना तो शर्मिंदे से सकुचाते हुए मान लिया कि ऐसा ही है। आदरणीय साध संगत जी, महाराज की शारीरिक अवस्था भी 5 वर्ष है, अबोध बालक ही हैं। जहां दूसरे सामान्य बच्चे अभी अच्छी तरह से उठ बैठ नहीं सकते, वहां महाराज जी दरगाही शक्तियों से परिपूर्ण हैं और अंतर्यामी हैं। इस छोटी उम्र में भी दुनिया का कोई राज उनसे छुपा हुआ नहीं है। बाल अवस्था में ही उनकी दृष्टि सृष्टि के प्रत्येक जीव पर थी। बाबा दिलीप सिंह जी ने अपने अध्यापक श्री शंकर सिंह जी को तो मुक्त करा ही दिया। शंकर सिंह जी ने ईमानदारी से यह तो स्वीकार कर लिया कि वे छुप छुप कर पीते हैं, किंतु साथ ही अपनी ये मजबूरी भी दिखाई। हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मैं इसका आदी हो चुका हूँ, मैं अब छोड़ नहीं सकता, मैंने कई बार कोशिश की। तो महाराज ने बाल सुलभ मुस्कुराहट बिखेरते हुए अपनी मधुर
कोमल आवाज में अपने अध्यापक को कहा, आश्वस्त किया कि छोड़ने की जरूरत है ही नहीं। 5 वर्ष के बालक ने उन्हें कहा कि आप पियो, पर पीने के बाद पांवों में घुंघरू बांधकर श्री गुरु नानक जी का ध्यान करके मस्ती में उनके आगे नाचा करो, उनके गुण गाओ। जब नाचते नाचते थक जाओ तो मेरी सूरत अपनी आंखों में बसाकर सो जाया करो। आदरणीय साध संगत जी, महाराज यहाँ पीने पे एग्री नहीं है, वो सहमत नहीं है, लेकिन मजबूरीवश उन्होंने ये केस के लिए ऐसा कहा, वरना महाराज जी जिंदगी भर खिलाफ रहे सबको, उन्होंने इसके लिए मना किया। उन्होंने कहा कि जब आप ऐसा करोगे तो आपके लोक परलोक का मैं जिम्मेवार हूं। श्री हजूर जी का ये वचन और यह युक्ति सिर्फ शंकर सिंह जी के लिए नहीं है, वरन हम सबके लिए है कि उनकी सूरत आंखों में बसाकर हमको सोना है। बाबा दिलीप सिंह जी के पिता बाबा बिशन सिंह जी बेदी व चाचा जी अक्सर अपने सेवकों मुरीदों को दर्शन लाभ देने हेतु भ्रमण करते रहते, जो कि बेदी कुल की परंपरा के अनुकूल ही था। एक बार अपने बाल्यकाल में लगभग 7 वर्ष की आयु में महाराज जी अपने चाचा जी के साथ भ्रमण पर थे। हर जगह उनके सेवक व अनुयायी उनकी खूब अवभगत करते और अपने सामर्थ्य अनुसार भेंट आदि देते, जो कि बेदी वंशज होने के नाते शायद ये जायज था। पर महाराज जी के बाल मन का यह देखकर सोच विचार में पड़ गया। उसी समय उन्हें यह प्रेरणा हुई कि पूर्ण पुरुष को यह शोभा नहीं देता कि वह इस तरह घर घर जाकर इकट्ठे हुए दान पर ही निर्भर रहे। परंपरा अनुसार घर घर जाकर दान लेना तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था रही होगी, किंतु महाराज जी का यह सोचना था कि कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, और हमेशा ऐसा ही हुआ। पूर्ण साधु को अपनी कमाई करके जीवन यापन करना चाहिए। और आदरणीय साध संगत जी, महाराज ने जब तक इस संसार की यात्रा में थे, उन्होंने गृहस्थ जीवन निभाते हुए इसी धारणा के अनुरूप उन्होंने अपना सारा जीवन बिताया। बालपन में ही उनकी दृष्टि भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं को देखने लगी। रिद्धि सिद्धि तो मानो जैसे उनके साथ ही जन्मी, इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। एक बार अपनी बड़ी बहन लक्ष्मी जी को साथ अकालगढ़ जा रहे थे, तो चलते चलते अचानक गांव के बाहर एक खेत में रुक गए। बहन ने कारण पूछा रुकने का, तो कोमल आवाज में उन्होंने कहा कि आज जो यहाँ पर हरे भरे लहलहाते खेत दिखाई दे रहे हैं, वहां पर मेरा आश्रम चौबारा होगा। मैं देख रहा हूं कि मेरा पलंग बिछा हुआ है, मैं उस पर बैठा हूं। लोग बड़ी श्रद्धा और विश्वास से अपनी मुंह मांगी मुरादे पाने यहाँ आ रहे हैं। ऐसे बता रहे थे मानो कोई वीडियो उनकी फिल्म की आंखों के आगे चल रहा हो। और यह है भी सच, संपूर्ण सृष्टि में होने वाली जरा सी हलचल भी उनकी नजरों से छुपी हुई नहीं थी। यह भी उनकी बालपन की एक लीला ही है। यह सुनकर बहन लक्ष्मी जी ने अपने आसपास नजर दौड़ाई, देखा दूर दूर तक हरियाली ही हरियाली, खड़ी हुई फसलें। बहन कुछ असमंजस में हुई कि ये कह क्या रहे हैं। इन खेतों में इनका आश्रम होगा, ये कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि ये खेत तो आबादी से बहुत दूर हैं। अक्सर हम देखते भी हैं कि गांव में भी घरों से खेत बहुत दूर हुआ करते हैं। बहन लक्ष्मी जी ने उन्हें बच्चा समझकर होले से झड़क दिया। इस पर बाबा दिलीप सिंह जी मन ही मन मुस्कुराए। उन्होंने बहन लक्ष्मी जी को असमंजस में देखकर मासूमियत से कहा कि आप देखना ऐसा ही होगा। जिस समय बाबा दिलीप सिंह जी ने यह भविष्यवाणी की, उनकी अवस्था लगभग 7 वर्ष या 8 वर्ष रही होगी। और कालांतर में आदरणीय साध संगत जी, अकालगढ़ में आबादी बढ़ने लगी और उन खेतों में भी मकान बन गए, ठीक उसी जगह जहां बाबा दिलीप सिंह जी ने इशारा किया था कि यहाँ पर मेरा आश्रम बनेगा। और वहां पर राजशाह के नाम से बाबा जी का चौबारा बना और बाबा दिलीप सिंह जी ने अपने मुरीदों को वहीं निहाल किया। यहाँ पर यह कहना उचित ही होगा कि परम पूज्य महाराज जी ने जब कभी भविष्यवाणियां की तो सिर्फ अपनी मौज के लिए या फिर अपने सेवकों के विश्वास को दृढ़ करने के लिए, वरना भविष्यवाणियां करके प्रसिद्धि बटोरने के बाबा जी सख्त खिलाफ थे। आदरणीय साध संगत जी,
साखी थोड़ी लंबी है, इसे मैं यहीं समाप्त करके अगले ऑडियो में पेश कर रहा हूँ। बोल सांचे दरबार की जय।